हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम इन द टेक्स्टबुक.com। मेरा नाम है शिव तिवारी और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ्स के जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए अपडेट हैं। बुक्स एंड ऑथर वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स है लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और साथ ही में हम लोग कवर करने जाएंगे फेमस पर्सन इन न्यूज़, यानी कि जो पर्सनालिटी, जो पर्सन है जिनका अपॉइंटमेंट हुए हैं या फिर किसी को अवार्ड मिले हुए हैं, जिस वजह से वो इस समय सुर्खियों में चल रहे हैं। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, सभी में ये सवाल कॉमन आपके पूछे ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी लोग दोस्तों इसको देखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के अंत में, और सेशन को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखिएगा, दैट इज @SOSA टेक्स्टबुक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप में से सभी लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी बिल्कुल आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जो एसएससी इस समय विजय सीरीज हमारी चल रही है, इस एसएससी विजय सीरीज में 5 पांडवों के साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और नॉन टेक में मैं और सौरभ सर आपके साथ बिल्कुल रहेंगे दोस्तों। और जब भी आप एनरोल करने जाएं कोर्सेज के लिए, तो यूज कर सकते हैं कूपन कोड SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग इस सेशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं बुक्स के बारे में। देखिए, बुक्स पर भी मैंने एमसीक्यू आपके लिए बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जो भी बुक्स हैं जो आपकी न्यूज़ में चल रही थी 2000 इसकी हम लोग बात करने जाएं 23 में, तो ये मैंने शुरुआत की है आपके जनवरी से लेकर के, याद रखिएगा पूरा जून तक का पार्ट लिया है। सब में इसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन्हीं को मैं कवर करने जाऊंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं शशि थरूर साहब। देखिए, इनकी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश वोकैबलरी की दुनिया के तो ये बेताज बादशाह हैं, ठीक है। जब भी अपनी किसी स्पीच में कोई वर्ड बोल देते हैं तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो शशि थरूर साहब, इनकी अभी इससे पहले एक किताब आई थी जिसका नाम था व्हाई आई एम अ हिंदू, और अभी जो इनकी किताब आई है जिसका नाम है अम्बेडकर अ लाइफ, ठीक है। तो जरूर करके चले जाइएगा, 100% पूछे जाने की संभावना है। दूसरा है आपका डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी, इनकी एक किताब आई है जिसका नाम है ह्यूमन अनाटॉमी, ठीक है। पूछी जा सकती है, 100% इसको देख के जाइएगा दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर संजीव सन्याल साहब की, और इनकी किताब है रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पूछी जा सकती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करने जाएं तो हैं प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार, जिनकी किताब का नाम है, याद रखिएगा, जी हाँ, नाजान ये सख ये हाँ साक्षी, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख के जाइएगा। और फिर अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करने जाएं तो देखिए, ये है आपकी किताब जो है मेघनाथ देसाई, बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है और एग्जाम में कई बार इनकी बुक्स पूछी गई है, मेघनाथ देसाई जी की, ठीक है। सो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंड द पुअर, इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस की, तो इनकी किताब है इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, 100% जरूर पढ़ के चले जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करने जाएं तो इसके बाद जो है आपके ये हैं हाँ, आशीष, याद रखिएगा। और ये सूरज सुधीर साहब की किताब है जिसका नाम है ब्रेविंग वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ठीक है। पूछी जा सकती है, 100% संभावना है इसकी पूछे जाने की, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आपके मानसी गुलाटी जी की किताब है, मानसी गुलाटी जी की किताब याद रखिएगा जिसका नाम है मिराकल्स ऑफ फिश योगा। और सी रंगराजन साहब तो आप सभी जानते होंगे, आरबीआई की फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं सी रंगराजन साहब। इनकी किताब है जिसका नाम है फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ठीक है। फिर है आपकी दोस्तों कौन सी, मिशेल ओबामा। तो ये इनकी जो किताब है, अगर आपको याद हो, ओबामा की भी किताब आई थी ओबामा जी की जिसका नाम था आ प्रोमिस्ड लैंड, है ना, काफी कंट्रोवर्सी में गई थी, देख के जाइएगा। और मिशेल ओबामा की किताब है जिसका नाम है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, ठीक है। 100% पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जो रिटायर्ड एयर मार्शल है पीवी अय्यर साहब, इनकी किताब जिसका नाम है फिट एट एनी एज अ प्रैक्टिशनर गाइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद हम लोग देखें सत्यजीत रे साहब की किताब द बेस्ट सत्यजीत रे, ठीक है। दूसरा सलमान रश्दी, जी हाँ, बहुत प्रसिद्ध ऑथर है सलमान रश्दी, अभी हाल ही में इनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, जर्मन पुरस्कार से।
तो इनकी किताब का नाम है विक्ट्री सिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अरुंधति रॉय की भी एक किताब आई है जिसका नाम है आज़ादी, वो भी देख के जाइएगा। और जो बीजेपी के इस समय प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जेपी नड्डा साहब, इनकी एक किताब आई है जिसका नाम है मोदी सेविंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग बात करें डॉक्टर बिमल जालान, आई होप की याद हो, ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं। तो इनकी जो किताब है जिसका नाम था फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर, दोस्तों, ठीक है। और ये जो हमारे इस समय एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एस जयशंकर साहब, दोस्तों, जिनकी किताब थी मोदी ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। आप इसी ऑर्डर में आपकी कुछ और भी बुक्स हैं जो पब्लिश हुई हैं 2023 में। इसमें अगर हम लोग बात करने जाएं तो जगदीप धनखड़ साहब जो हमारे इस समय 14वें वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनकी किताब का नाम है, याद रखिएगा, जिनका नाम है, हाँ, मुंडका उपनिषद, द ब्रिज ऑफ इमॉर्टलिटी, ठीक है। मुंडोक उपनिषद, आई होप कि आपने पढ़ा होगा, जिससे हमारा सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनको देखकर जरूर जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और इन सभी पर अब जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको हम लोग वन बाय वन कवर करना शुरू करते हैं। सो चलिए शुरू किया जाए। आप लोगों ने जो इसके आंसर हैं वो बिल्कुल चैट सेक्शन में आप दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, देखिए, पूछा गया है इसमें कि हाल ही में जो एनएमडीसी है इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसको चुनाया गया। देखिए, ये फेमस पर्सन इन न्यूज वाला पार्ट होता है। फेमस पर्सन इन न्यूज मतलब जब या तो किसी को कोई अवार्ड दिया जाए, या किसी की कोई अपॉइंटमेंट होती है, या फिर कोई रिजाइन करता है किसी बॉडी से, या फिर कोई कहीं कोई व्यक्ति कहीं पर प्रेसिडेंट या किसी जगह पर इलेक्ट होता है, ठीक है, या फिर किसी को हमने देखा होगा किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये जो एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर है, ये अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं? निखत जरीन, बहुत प्रसिद्ध है बॉक्सिंग में, ठीक है। सैफाली वर्मा साहब है, हरमनप्रीत कौर साहब है, और पीवी सिंधु। तो ये बिल्कुल जो राइट आंसर, याद रखिएगा, निखत जरीन, ठीक है। निखत जरीन कोई नया नाम नहीं है, आप सभी इनके बारे में जरूर जानते होंगे दोस्तों। तो जो निखत जरीन है, याद रखिएगा, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, ठीक है। और साथ ही में इन्होंने अपना कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये हुई थी आपकी बर्मिंघम बर्मिंघम में। और कॉमनवेल्थ आपको मालूम है लंदन में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इनको अभी हाल ही में, याद रखिएगा, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपना नियुक्त किया कर दिया, ठीक है। तो ये जो एनएमडीसी है एक नेशनल माइनर है, इंडिया लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर, इसको आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जरूर इसके बारे में पढ़ के चले जाएगा, ठीक है। और याद भी याद रखिएगा साथ ही में कि 2022 का कॉमनवेल्थ आपके लंदन यूके में हुआ। 2026 में होस्ट करने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स को, वो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करने जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ किसको नियुक्त किया गया है? विवेक राम चौधरी, बीरेन्द्र सिंह धनोआ है, राकेश सिंह कुमार है, और अमरप्रीत सिंह है। तो इसमें से जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, दैट इज अमरप्रीत सिंह इज द राइट आंसर। तो जो एयर मार्शल है एपी सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें अगर हम लोग बात करने जाए, एपी सिंह यानी कि अमरप्रीत जो सिंह साहब हैं, इनको नियुक्त किया गया है इंडियन एयर फोर्स में नए वाइस चीफ के तौर पर। और ये सक्सीड करने जाएंगे संदीप सिंह जी को, जो अभी हाल ही में दोस्तों क्या होने वाले हैं, रिटायर्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो ये पार्ट जरूर पढ़ के चले जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि वो कौन से बैट्समैन है हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। अब इसमें दिनेश कार्तिक है, तो दिनेश कार्तिक तो अभी भी खेल रहे हैं, केएल राहुल वो अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है। और शिखर धवन साहब वो अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप देखने जाएं तो ये तीन प्लेयर आपके अभी भी खेल रहे हैं। लेकिन हाँ, मुरली विजय हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो जिन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है, याद रखिएगा, मुरली विजय। तो मुरली विजय द ओपनर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, याद रखिएगा, फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। उन्होंने 30 जनवरी 2023 को ये घोषणा कर दी थी। और लगभग इनका ये जो पूरा करियर था 16 ईयर का रहा दोस्तों, ठीक है। ये तमिलनाडु से इन्होंने अपना डेब्यू करना शुरू किया था, ठीक है। इन्होंने दूसरा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में भी अब बेहतरीन प्रदर्शन किया, और 2008 में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है इन विच स्टेट विल द नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट। ये अब बहुत स्पोर्ट्स से जुड़े हुए अपडेट आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट रहेंगे। एक आपने ये यूथ गेम्स है, ये याद रखिएगा, पांचवा था, 5th नंबर का था। फिर दूसरा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स। और इसके बाद आता है आपके नेशनल गेम्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके कौन से, नेशनल गेम्स। तो नेशनल गेम्स अगर मैं बात करने जाऊं तो एक था 36वां,
जो 2022 में हुआ, और एक है आपका कौन सा, 37वां 2023 वाला। तो ये जो 2023 का जो होने वाला है ये याद रखिएगा, ये गोवा में होगा। और जो 2022 वाला था दोस्तों, ये याद रखिएगा ये कहाँ पर होने हुआ था, आपका गुजरात में। यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर पढ़ के चले जाएगा। ये 5वें नंबर का था, मध्य प्रदेश में हुआ। और खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये इसको होस्ट किया है इस बार यूपी ने दोस्तों, ठीक है, इसको होस्ट किया है इस बार यूपी ने। ये लास्ट ईयर हुआ था हरियाणा में, ये लास्ट ईयर हुआ था कर्नाटका में, इस बार आपका कौन होस्ट कर रहा है, यूपी होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो भी अपडेट है एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये है आपका 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखिएगा कौन सा है, मध्य प्रदेश इसको होस्ट करने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, पूछा गया है कि हु हैज वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023। तो ये कौन जीत गए हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये दोनों याद रखिएगा। जो जीत गए हैं वो है नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन जो सिंगल टाइटल्स है, एंड ऑल्सो आप लिखेंगे फ्रेंच ओपन टाइटल्स। तो ये जो फ्रेंच ओपन टाइटल्स भी जीत गए हैं, और साथ में ये ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप भी जीत गए दोस्तों, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच ने डिफीट कर दिया है आपके स्टीफेंस को, है ना, फाइनल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में, और ये मेन सिंगल्स का खिताब जीत गए दोस्तों। और इस तरीके से ये इनका 10th टाइम जो है ग्रैंड स्लैम था दोस्तों। सॉरी, ये इन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता वो 10वीं बार जीता, और 22वीं बार ग्रैंड स्लैम जीता हुआ, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंडर 19 जो वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप है 2023 में हुआ, द इंडियन टीम डिफीटेड विच कंट्री टू विन द टाइटल, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें जो है टाइटल जो अंडर 19 वाला जो वर्ल्ड कप है, और इन्होंने इंडिया की भारतीय टीम ने किसको पराजित कर दिया है, ये इंग्लैंड को पराजित कर दिया दोस्तों, ठीक है, इंग्लैंड को पराजित किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये 29 जनवरी को याद रखिएगा, 2023 में इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाई 7 विकेट्स इन एन यस इंटरटेनिंग वन साइडेड फाइनल, दैट इज इन साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था, केप टाउन में हुआ था, ठीक है, केप टाउन में। और अगर कभी वैसे पूछा गया कि वोमेन T20 वर्ल्ड कप, अगर ये ये पूछा गया अंडर 19 है ये, ठीक है, ये दोनों टीमें अच्छा प्रदर्शन करती हैं, चाहे मेंस हो चाहे वोमेन्स हो। और वोमेन T20 अगर वर्ल्ड कप की बात की गई, ठीक है, याद रखिएगा इसमें अंडर 19 नहीं है, हम लोग इसमें सीनियर टीम की बात कर रहे हैं। तो ये भी आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये भी याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में ही हुआ था आपका। और इसको जो वन किया था वो जीता था कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका जो विनर था वो कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया। तो दोनों याद रखिएगा, अंडर 19 का जो जीता है T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में इंडिया, और जो T20 का वुमेन वर्ल्ड कप है वो जीता है साउथ अफ्रीका में आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला सवाल है कि विच कंट्री विन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो आई होप कि अगर आपको याद हो, ये जो है होस्ट किया था इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने होस्ट किया था। इंडिया इस बार बहुत सारी चीज़ों को होस्ट कर रहा है, और ये हुआ था आपके उड़ीसा में। तो हम लोग 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होस्ट कर रहे हैं, है ना, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। और हम लोगों ने G20 को भी इस बार होस्ट किया है, हम लोगों ने SCO समिट को भी होस्ट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा देख के जाना ही जाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, इसमें जो हम लोग सही आंसर टिक करने जाएंगे वो है जर्मनी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो जर्मनी वन द FIH मेंस हॉकी, याद रखिएगा, वर्ल्ड कप 2023। और जन 2023 याद रखिएगा, बीटिंग बेल्जियम 5/4 इन अ पेनाल्टी शूट आउट एट द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। तो इसको जो होस्ट करने वाला था, याद रखिएगा, वो कौन है, आपका उड़ीसा इंडिया था। अब आपको ये बताना है कि अभी हाल ही में इंडियन जो हमारी फुटबॉल टीम है वो भी बहुत बेहतर इस समय करके आई है। और इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो कौन सा इवेंट है जो अभी हाल ही में जीती हुई दोस्तों, ठीक है। तो कमेंट करके जरा बता दीजिएगा वीडियो सेक्शन में। और इंडिया की जो रैंक है वो भी 100th पोजीशन पर पहुंच गई है। पूछा गया कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ द सेंट्रल रेलवे। तो मध्य रेलवे के नए प्रबंधक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। इसमें अनिल कुमार लाहौती हैं, नरेश लालवानी जी हैं, अशोक कुमार मिश्रा है, या आलोक सिंह है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, दैट इज नरेश
लालवानी। ठीक है, सो इसमें से हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए अब अगले हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मिस्टर डॉन आ चुके हैं और यस मिस्टर डोंग बोल रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दें। और दोस्तों बिल्कुल आप अपनी प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और हमारी टीम इस समय लगातार आपके लिए प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की मैंने आपकी बात की हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, नॉन टेक का पोर्शन, सारी चीज़ें आपको कवर होती हैं। तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड किए जाएंगे। सो जुड़े रहिए और प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए। और जब भी किसी भी कोर्स को एनरोल करें तो ये कूपन कोड आपको यूज कर लेना है, ठीक है, टू गेट द डिस्काउंट। अगले सवाल में देखें दोस्तों, तो पूछा गया है कि विच इंडियन पोएट हैज बीन इलेक्टेड एज द करस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द अकेडमी ऑफ द लेटर्स ऑफ ब्राजील। तो इसमें ए के मेहरोत्रा हैं, दिलीप कौन से हैं, चित्रे साहब हैं, शिव के कुमार हैं और अभय के हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है, ठीक है, जो पूछा गया ब्राजील के अकादमी ऑफ लेटर्स के लिए चुना गया है और ये है आपके अभय के। ठीक है, तो ये इनका नाम जरूर पढ़ के चले जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल पूछा गया है दोस्तों कि विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द ग्रेड ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल। तो वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के ग्रेड पर नियुक्त के लिए किस भारतीय अमेरिकी को नामांकित किया गया है? दर्शन साय हैं, भगवती बोस हैं, उदय सिंह कौन है इसमें, टोंके हैं, या फिर राजा जे चारी है। तो इसके लिए जो चुना गया है वो याद रखिएगा राजा जे चारी जी को। ठीक है, सो इसमें से जो राइट आंसर हम लोग करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश का जो सबसे सेकंड हाईएस्ट ये जो है ना अवार्ड है ना, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हम लोग जो पढ़ते हैं, हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार है ये। तो उसी से जुड़ा हुआ ये पूछा जा रहा है कि ये जो अभी हाल ही में घोषणा की गई थी आपकी 26 जनवरी को, है ना, और स्टार्ट हुए थे कब आपके 1954 में, इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में। तो इसमें से ये पूछा गया है कि कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 का दिया गया है? इसमें 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं या 9 हैं? तो ये याद रखिएगा कि जो टोटल दिया गया है वो कितने लोगों को, 6 लोगों को दोस्तों। ठीक है, तो रिपब्लिक डे जो हमारा 26 जनवरी था, राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है 2023, और आपको ये मालूम होगा कि ये 74th नंबर का था, 74th का था। इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो चीफ गेस्ट थे वो आपके इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम क्या है। ठीक है, तो वहाँ के याद रखिएगा इजिप्ट के प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट बनाया गया था इसमें। और अभी हाल ही में मोदी जी भी गए थे इजिप्ट में, जब वो यूएसए के दौरे पर थे, तो उसके बाद उन्होंने इजिप्ट को भी विजिट किया और इजिप्ट के सबसे हाईएस्ट पुरस्कार जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द नाइल, उससे सम्मानित किया गया। तो इस समय याद रखिएगा जो ये पुरस्कारों की घोषणा की गई पद्म पुरस्कारों की, उसमें 6 पद्म विभूषण दिए गए दोस्तों, याद रखिएगा, और 9 जो है पद्म भूषण दिए गए थे, और 91 आपके क्या दिए गए थे, पद्मश्री दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरीके से टोटल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो डाटा पूछा जा सकता है टोटल कितने, 106, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो कैटेगराइज कर लीजिएगा 6, 9 और 91। ठीक है अगला सवाल पूछा गया कि हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। बाबर आजम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, विराट कोहली जी, और सूर्य कुमार यादव जिसको मिस्टर 360 डिग्री भी बोलने लगे हैं, और बेन स्टोक। ठीक है, तो इसमें जो सिलेक्ट किए गए हैं याद रखिएगा पाकिस्तान के बैट्समैन हैं जिनका नाम है बाबर आजम। ठीक है, तो इनको सिलेक्ट किया गया है याद रखिएगा आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको 41st प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जिन्होंने शपथ ली है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे उन पर कुछ आरोप लगाए और कुछ आरोप लगने की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, अब उनके रिजिग्नेशन के बाद न्यूजीलैंड में नए प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हुई है, तो उसी से जुड़ा हुआ ये पूछा गया है। शायद मैंने कहीं पर डाला भी होगा कि किसने रिजाइन किया है, तो वो प्रीवियस जो है उन्होंने रिजाइन किया था, एक लेडी थी, और अभी हाल ही में नए आपके चुने गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो नए चुने गए हैं जिनका नाम है दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि जो रिजाइन किया था वो किया था किसने, जेसिंडा ने। ठीक है, इन्होंने रिजाइन किया था, आई होप ऐसा हम लोग देखेंगे, बट फिर भी विल चेक इट। ठीक है, तो अभी जो नए नियुक्त किए गए हैं वो है याद रखिएगा क्रिस हिपकिंस। ठीक है, क्रिस हिपकिंस। ठीक है, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द 74th। तो आई होप कि मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा था कमेंट सेक्शन में, कि कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइएगा। 74वां रिपब्लिक डे था, और इस रिपब्लिक डे पर दोस्तों जो चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या है, जी हाँ, अब्देल
फतेह अल सीसी। तो ये याद रखिएगा, ये आपके इजिप्ट के, जी हाँ, प्रेसिडेंट हैं। इजिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री। इजिप्ट की आप जो करेंसी है वो भी पढ़ते हैं, करेंसी क्या है, पाउंड है। और इनकी जो कैपिटल है वो याद रखिएगा दोस्ती, कौन सी है, कायरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी। और इन्होंने होस्ट किया था आपका 2022 का, 2022 का याद रखिएगा, कोप 27। ठीक है, कोप 27। ठीक है, अब हाल ही में जो कोप 28 है वो होस्ट कर रहा है कौन सा, यूएई। तो यूएई है जो कोप 28 को होस्ट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रहेगा दोस्तों, ये 74वें रिपब्लिक डे पर पार्टिसिपेट किए। और अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपना हाईएस्ट जो अवार्ड है, इनका अपना जो इजिप्ट का सबसे हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, तो ये दिया गया है किसको, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो पीएम मोदी को ये दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में इजिप्ट के विजिट पर। लेकिन अगर पूछा गया कि ये जो हमारी अभी मीटिंग हुई थी G20 की जम्मू कश्मीर में, अगर आपको याद हो, तो बहुत सारी कंट्रीज ने बायोकॉट किया था, चाइना ने विरोध किया था, पाकिस्तान ने विरोध किया था, है ना। और तुर्की ने भी विरोध किया था, जहां पर हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया हुआ था। ठीक है, और हाल ही में इजिप्ट ने भी उसका बायोकॉट किया था। ठीक है, बट बाद में वो बायोकॉट बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। और ये अब ये एक अलग तरीके से रिलेशन होते हैं जो चलते रहते हैं, और वो भी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। Who has been won the India Open 2023 मेल सिंगल्स टाइटल इन द बैडमिंटन चैंपियनशिप रिसेंटली। तो हाल ही में बैडमिंटन जो चैंपियनशिप हुई है इंडिया में ओपन 2023 की, पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है, और ये जो खिताब जीता गया है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा दैट इज कुनलावुत और विटिटसन। ठीक है, विटिटसन। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका कौन सा, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये इसका ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कि डीजीसीए के जो नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं वो कौन है। डीजीसीए के हम लोग बात करें, ठीक है, डीजीसीए के नए डायरेक्टर जनरल पूछे जा रहे हैं। और डीजीसीए के जो नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है दैट इज विक्रम देवदत्त। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तो विक्रम देवदत्त साहब याद रखिएगा एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, और हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन, है ना। द अपॉइंटमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी। ठीक है, सो विक्रम देवदत्त साहब को जरूर पढ़ के चले जाएगा। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि हु वन द बहरेन्स जो आईएसए अवार्ड है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, तो ये बहरेन का पुरस्कार किसको मिला हुआ है। कैरल सील्ड्स हैं, डॉक्टर संदूक रोहित हैं, मलिक वाई कहूक हैं, और डोनाल्ड टेन है। तो इसमें से जो सही आंसर याद रखिएगा, डॉक्टर जो है संदूक रुइत है, और इनको ये को फाउंडर भी है हिमालयन कैटरैक्ट प्रोजेक्ट के, और इनको आईएसए अवार्ड दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आईएसए अवार्ड फॉर द सर्विस टू ह्यूमैनिटी, बहरेन हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार है ये। ठीक है, और जो इजिप्ट का जो हाईएस्ट पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। पूछा गया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो एनएचए के नए डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया। एनएचए की हम लोग बात कर रहे हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। डॉक्टर इंदु भूषण होंगे, डॉक्टर आर एस शर्मा है, और मुकेश कुमार खेतन है, और प्रवीण शर्मा है। तो इसमें जो नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये नियुक्त किए गए हैं प्रवीण शर्मा साहब। ठीक है, प्रवीण शर्मा साहब, और प्रवीण शर्मा साहब जो है नियुक्त कर दिए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के। आयुष्मान भारत आई होप कि याद होगा दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था ये आयुष्मान जो भारत है, प्रोग्राम है आयुष्मान भारत। और ये लगभग 2016 और 17 के आसपास ही आया हुआ था कुछ, है ना, 2016 और 17 के आसपास इसको लॉन्च किया गया था। तो इसमें आपने पढ़ा था कि बहुत सारे, एक तो वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, वेलनेस सेंटर जिससे लोगों की प्रॉपर तरीके से हेल्थ वगैरह चेक किया जा सके। और इसके अलावा दूसरा और इसका इससे जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट था कि इसके तहत एक हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो हेल्थ कवरेज था वो आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो हेल्थ कवर टोटल इंक्लूडेड था वो था आपका 5 लाख पर ईयर पर फैमिली। 5 लाख आपने पढ़ा होगा पर ईयर पर फैमिली। ठीक है, तो ये जो हेल्थ कवरेज है ये जरूर देख के चले जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया कि विच इंडियन हैज बीन रैंक्ड नंबर 2 ग्लोबली ऑन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023। तो भारत के कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में विश्व स्तर पर दूसरे नंबर दिया गया है, और ये दिया गया याद रखिएगा मुकेश अंबानी।
तो गौतम, जो अडानी है इनकी कंपनी एक रिपोर्ट के बाद आपने पढ़ा होगा कि एक रिपोर्ट के बाद ये काफ़ी डाउन में चली गई थी, है ना। वैसे ये इस पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 में भी पहुंच गए थे रिच लोगों की कैटेगरी में बाद में, लेकिन एक रिपोर्ट ने इनका पूरा का पूरा जो है मार्केट वैल्यू डाउन किया बहुत हद तक, और फिर से आपके मुकेश अंबानी आगे निकल गए। तो ऑन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023, जो बिलेनियर मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है, रेटेड फर्स्ट अमंग द इंडियंस, तो भारत में इनको सबसे पहला रेट किया गया, और इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग बात करने जाएं तो दूसरा नंबर पे रेट किया गया, ठीक है। और ये सरपास कर गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के हेड सत्या नडेला को और गूगल के जो हेड है सुंदर पिचई को, ठीक है। पूछा जा रहा है कि विच इंडियन बॉर्न ब्रिटिश मैन वन द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, ठीक है। तो कौन से ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है, इंडियन बॉर्न ब्रिटिश हैं, मैन है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, जिनको फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। तो लक्ष्मी निवास मित्तल हैं, और गोपी हिंदुजा हैं, मनीष तिवारी हैं, और किरण मजूमदार सो हैं। तो इसमें से जो सही आंसर है, याद रखिएगा, इसमें से जो सही आंसर है वो कौन है, मनीष तिवारी जी। तो एक इंडियन बॉर्न मल्टीकल्चरल मार्केटिंग एजेंसी फाउंडर है मनीष तिवारी, हैज बीन अवार्डेड द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन टाइटल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द ब्रिटिश कैपिटल्स फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि विच स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड ओल्ड पेंशन योजना। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपने ये बड़े लेवल पे आपने सुना होगा। तो आपने देखा होगा एक एक आई थी एनपीएस, न्यू पेंशन पॉलिसी, है ना। एक न्यू पेंशन सर्विस जो आ गई थी, है ना, और दूसरी आ गई थी ओपीएस, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम है ये, न्यू पेंशन, और फिर दूसरी आपकी ओल्ड पेंशन। तो जो न्यू पेंशन स्कीम आपने देखी होगी कि ये 2004 के बाद से लगभग क्लोज कर दी गई थी, है ना। 2004 के बाद से जो भी नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे उनको किसी को भी पेंशन वगैरह नहीं दी जा रही है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना कंप्लेन रेज करना शुरू किया कि भाई साहब जो पहले ओल्ड पेंशन था उसी तरीके वही मिलना चाहिए, ठीक है। और जितने भी आपके कांग्रेस रूलिंग स्टेट है, ये जितने भी आपके कांग्रेस रूलिंग स्टेट है, वो सभी के सभी आपकी ओपीएस को लेकर के आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है, जो भी आपके कांग्रेस रूलिंग स्टेट है। तो अभी तक कांग्रेस रूलिंग स्टेट में अगर आप देखने जाएं तो राजस्थान में अशोक गहलोत साहब हैं, तो राजस्थान में उन्होंने घोषणा कर दी, है ना। छत्तीसगढ़ में आपके भूपेश बघेल साहब हैं, तो उन्होंने भी घोषणा कर दी। और पंजाब में हाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने भगवंत मान साहब हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे घोषणा कर दी है, ठीक है। और जो नया अब स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है, दो जगह आई है, एक हिमाचल प्रदेश और एक कर्नाटका। तो ये हो सकता है भविष्य में कर्नाटका में भी करेंगे, बट अभी कर्नाटका में ऐसी कोई घोषणा नहीं है। बट याद रखिएगा हिमाचल जहाँ के जो नए सीएम बनाए गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा सुखविंदर सिंह आप पढ़ते हैं, ठीक है। सुखविंदर सिंह साहब, जिनको आप सुखू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको नियुक्त किया गया है। ये टोटल 40 सीट जीत करके आए हुए थे, अगर आपको याद हो, कांग्रेस टोटल 40 सीटें जीत करके आई थी हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये जरूर पढ़ के जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज डिसाइडेड टू, जी हाँ, रीइंस्टेट द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु वर प्रीवियसली कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो जो नया न्यू नेशनल पेंशन सिस्टम था, ठीक है, ये याद रखिएगा, जिसके तहत कवर्ड थे, अब उनको ओपीएस दिया जाएगा। प्रीवियसली द ओल्ड पेंशन स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड पंजाब, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है कि हु इज द यंगेस्ट बैट्समैन टू हिट द डबल सेंचुरी। तो अभी हाल ही में आपके एक प्लेयर हैं जो काफी न्यूज में बने हैं और अच्छा कर रहे हैं इस समय, ठीक है, अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं वो। तो दोस्तों जरा बताइएगा, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने डबल सेंचुरी मारी हुई है। ईशान किशन है, और हैरी ब्रूक है, और आपके कैमरून ग्रीन है, या हाँ ये शुभमन गिल है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज शुभमन गिल इज द राइट आंसर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज राइट। अगला सवाल पूछ रहा जा रहा है कि वन टैप वन ट्री, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेनिंग है आज के समय में, जो पानी की बचत को भी बढ़ाएगा, ठीक है, वाटर सेविंग को भी बढ़ाएगा, और साथ में ट्रीज प्लांटेशन को भी बढ़ाने के लिए, यानी कि करने के लिए ये मोटिवेट करेगा। तो उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। तो पूछा गया था इसमें से करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। और इसमें से जो राइट आंसर है, ठीक है, इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट है, ठीक है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया वन टैप वन ट्री। तो आपने पढ़ा होगा कि एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है हर घर जल मिशन। तो वो आपका 2024 तक पूरा होगा। गोवा और अब भी और भी कई ऐसे राज्य जहाँ पर 100% टैप कनेक्शन वाटर फैसिलिटी अचीव कर लिया गया।
तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये प्रोग्राम आपका जुलाई 1 से शुरू होने वाला है, ठीक है। जुलाई 1 2023 से हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और इस कंपनी के थ्रू क्या होगा कि फ्री सैपलिंग प्रोवाइड की जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, ठीक है। और जहां जहां पर नए टैप कनेक्शन हुए हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में। और लगभग माना गया है कि 5 लाख जो है नए सैपलिंग जो है ये डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं विद इन अ वीक, ठीक है। तो देखो सैपलिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एक पॉइंट है वो ये है कि आज के समय में सैपलिंग मतलब पेड़ को लेकर के लगा देना एक अलग चीज है, उसके साथ फोटो डाल देना, सेल्फी लेकर के डाल देना फोटो लगाते हुए। लेकिन उसको मेंटेन करना, उस पेड़ को बड़ा करना, उस पेड़ की रक्षा करना जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, एक अलग चीज है, ठीक है। तो हमारे देशों में पेड़ लगाने के अभियान के नाम पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है ना। और बड़े बड़े कैंपेनिंग, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि उसके बाद कितने पेड़ सरवाइव कर पाए, ये भी देखना जरूरी है, ठीक है। कितने पेड़ टोटल सरवाइव कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दिखना, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग सही आंसर की बात करने जाएं तो ये याद रखिएगा कि जो करेक्ट आंसर था आपका, हाँ आपने देख लिया कि जो था कौन सा, यूपी, ठीक है। तो 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए गए और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि दिस कैंपेनिंग टू प्रमोट द ग्रीन कवर वाइल इंश्योरिंग पोर्टेबल टैप वाटर इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये पार्ट किसका है, हर घर जल मिशन का पार्ट है ये, हर घर जल मिशन। और इसका एनडीआर करके जाइएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो एनडीआर रखा है 2024 और इसको जो अचीव करने वाला पहला स्टेट है, अचीव फर्स्ट स्टेट अगर हम लोग देखने जाएंगे तो इसको अचीव करने वाला जो फर्स्ट स्टेट है वो कौन सा है, गोवा, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि विच स्टेट वन द टाइटल ऑफ सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप। तो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल। इसमें से सही आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है वो जीता गया है किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा ये जीता गया दोस्तों, ठीक है। सो जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल। तो तमिलनाडु वुमेन्स फुटबॉल टीम हैज वन द टाइटल ऑफ द सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग द हरियाणा। और तमिलनाडु वन द टाइटल बाय डिफीटिंग हरियाणा 2-1 इन द फाइनल एट द गुरु नानक स्टेडियम इन अमृतसर, ठीक है। सो आई होप कि यू गॉट इट और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तमिलनाडु लास्ट जो जीता था वो कब जीता था, 2018 में भी जीता था, ठीक है। दूसरा वो भी याद रखिएगा दोस्तों, कौन से जो रणजी ट्रॉफी होती है ना। और हाँ रणजी ट्रॉफी वो भी इंपॉर्टेंट रहती है। सौराष्ट्र आपका जीता हुआ है इस बार, तो सौराष्ट्र वाला भी पार्ट पढ़ के चले जाएगा, ठीक है। पूछा गया कि विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023। तो ये जो एशियन कबड्डी प्रतिस्पर्धा थी 2023 की, ये इसको कौन जीत गया है। और कबड्डी में तो आप जानते हो दोस्तों कि इंडिया बहुत अच्छा करता है, तो ये जो जीता है चैंपियनशिप को वो कौन जीता है, हमारा इंडिया दोस्तों, ठीक है। तो ये जो चैंपियनशिप है याद रखिएगा, इंडिया इसको जीत गया। और किसको पराजित किया इंडिया ने, ईरान को पराजित किया है दोस्तों। और ये आपका कहाँ पे हुआ था, साउथ कोरिया में, ठीक है। साउथ कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट, साउथ कोरिया आप पढ़ते होंगे कि इसकी जो कैपिटल है दैट इज सियोल। और करेंसी कौन सी पढ़ते हैं दोस्तों, वन, ठीक है। तो इसको होस्ट किया था आपके साउथ कोरिया ने और विनर रहा आपका कौन सा, इंडिया। सो दिस वाज द इंडियाज 8th टाइटल, ठीक है। इंडिया टोटल कितने बार जीत चुका है दोस्तों, इसको 8 बार जीत चुका है दोस्तों, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टारगेट ऑफ द इंडियन कबड्डी टीम इज टू विन अ मेडल इन एशियन गेम्स, ठीक है, टू बी हेल्ड इन होंगजू चाइना, ठीक है। तो अब जो चाइना में आपके एशियन गेम्स होने वाले हैं उसमें जो भारत की टीम है वो इसमें मेडल जीतने जाएगी। अगर आपको याद हो एशियन गेम्स जो हुए थे 2022 में, ये एक्चुअली में कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए थे। ये इन्होंने ही होस्ट किए थे, चाइना ने 2000 अगर आपको 22 में याद हो तो इन्होंने ब्रिक्स को भी होस्ट किया था, ब्रिक्स समिट है ना, इन्होंने ही होस्ट किया था 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, चाइना के द्वारा, ठीक है। जो भी चीज़ें होस्ट की गई थी चाइना के द्वारा उसकी बात कर रहा हूँ। और ब्रिक्स के अलावा इन्होंने आपके विंटर ओलंपिक्स भी होस्ट किए थे, विंटर ओलंपिक्स, तो ये भी होस्ट किए थे। और साथ में एशियन गेम्स, लेकिन एशियन गेम्स उस समय कोविड होने की वजह से बाद में पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। अब ये 2023 में होगा। पूछा गया है कि विच टीम हैज मेड द हाईएस्ट टोटल इन सुपर ओवर ओडीआई क्रिकेट। हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में चर्चाओं में का एक विषय बना रहा। तो जिम्बाब्वे एक समय काफ़ी प्रसिद्ध थी, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज या श्रीलंका। तो ये दोस्तों टीम है जो दैट इज़ अ नीदरलैंड। और याद रखिएगा इन्होंने अभी तक का सुपर ओवर में रिकॉर्ड स्कोर बनाया हुआ है, ठीक है।
तो उन्होंने जो रिकॉर्ड स्कोर बनाया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, वो है आपका 30 रन का, ठीक है। तो नीदरलैंड क्रिकेट टीम हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ द बिगेस्ट टोटल ओडीआई क्रिकेट। तो इन्होंने एक मैच के दौरान क्वालिफायर जो राउंड होता है ना, आईसीसी ओडीआई, ठीक है, वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर 2023 का था, नीदरलैंड ने क्या किया है, एक न्यू रिकॉर्ड बना लिया है 30 रन का इन द सुपर ओवर। नीदरलैंड ऑलराउंडर जो है लोगन वैन ब्रीक, इन्होंने 30 रन बनाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जरूर चली जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और आगे देखते हैं हम लोग। पूछा गया है कि हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन फॉर द पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक हेड। हाँ, वर्ल्ड बैंक अगर आपको याद हो तो इसके जो फॉर्मर हेड थे, इसके जो फॉर्मर हेड थे, उनका नाम था डेविड मालपास। तो जो डेविड मालपास हैं, इनके द्वारा बहुत सारी जो क्लाइमेट एजेंसी थी, उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि इन्होंने बाकी सेक्टर्स में थोड़ा बहुत ध्यान जरूर दिया, लेकिन ये क्लाइमेट सेक्टर में रिफॉर्म करने में थोड़ा सा फेल हुए, ठीक है। क्लाइमेट सेक्टर में उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना इनको करना चाहिए था। तो इन्हीं आरोपों के लगते हुए इन्होंने रिजाइन करना पड़ गया, और इन्होंने रिजाइन कर दिया दोस्तों, ठीक है। और इनके रिजाइन करने के बाद जो नए आ गए हैं, वो कौन से आ गए हैं, अजय बंगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक 1944 इसका एस्टेब्लिशमेंट है, और 190 आप इसके मेंबर्स कंट्रीज के तौर पर पढ़ते हैं कि इसके टोटल जो मेंबर्स कंट्री है कितने, 190 आप सभी जानते होंगे। और हेडक्वार्टर आपने पढ़ा होगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर पड़ता है, आपका वाशिंगटन डीसी यूएसए में हम लोग देखते हैं, ठीक है। वाशिंगटन डीसी यूएसए में आपका पड़ जाता है। और इसके ये 5 ग्रुप हैं, आपको याद रखिएगा, 5 ग्रुप हैं इसके। 5 ग्रुप में आप सबसे पहले आप पढ़ते हैं आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और दूसरा पढ़ते हैं आप आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फिर आप पढ़ते हैं आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। दूसरा आप कौन सा पढ़ते हैं, मीगा, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और फिर है आईसीएसआईडी, आईसीएसआईडी, ठीक है। तो ये है अजय बंगा साहब दोस्तों, ठीक है, अजय बंगा साहब, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पूछा गया है कि इन विच सिटी इज द ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप बीन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो किस शहर में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, मुंबई है, गुवाहाटी है, चंडीगढ़ है, या न्यू दिल्ली है। और ये दोस्तों कहाँ पर किया जा रहा है, तो दैट इज अ न्यू दिल्ली, ठीक है। इसमें से जो करेक्ट आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है कि द लेजेंडरी जो डांसर हैं कनक रेले, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, और ये निम्नलिखित में से आपके किस खेल से जुड़ी हुई थी, ठीक है, कनक रेले का। तो इनकी जो मृत्यु हुई है, पास्ड अवे हुए, किस नृत्य से जुड़ी हुई थी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आई होप कि आप सभी जानते हैं कि ये तमिलनाडु का है, और कथक जो है ये यूपी से जुड़ा हुआ है, और मोहिनी अट्टम जो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपका कहाँ से, केरला से। और जो दूसरा वाला, लास्ट वाला कथकली की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी आपका कहाँ से जुड़ा हुआ है, केरला से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किससे जुड़ी हुई थी, मोहिनी अट्टम, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस हैं एस अब्दुल नाजिर, इन्होंने किस राज्य के गवर्नर के तौर पर शपथ ली है। अब देखो, कई राज्यों में गवर्नर जो हैं वो सफल हुए हैं, ठीक है। तो ये मतलब सफल मतलब एक दूसरे राज्यों में शिफ्ट हुए हैं, तो उसमें आंध्र प्रदेश है, केरला है, हिमाचल प्रदेश या बिहार है। और इसमें से जो सही आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आई होप कि आप सीएम तो जानते ही हैं, सीएम यहाँ के जो हैं उनका नाम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी, वाई एस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। तो सीएम जरूर पढ़ के चले जाएगा, सीएम का नाम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी साहब। और जो नए गवर्नर आ गए हैं उनका नाम क्या है, दैट इज यस, एस अब्दुल नाजिर, ठीक है। एस अब्दुल नाजिर इज द राइट आंसर। आई होप कितना पार्ट क्लियर होगा सभी को, एवरीवन। जी हाँ, ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इसमें अगला पोर्शन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान लीवर, ठीक है। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान लीवर, इसके नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसके नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जिसका नाम है रोहित जावा, ठीक है। तो हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, आई होप कि आप सभी जानते ही जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसके जो नए हेड चुने गए हैं, जिनका नाम है रोहित जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द जूनियर वुमेन्स नेशनल टीम बाय द हॉकी इंडिया, ठीक है। तो इसमें हेड कोच के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है, काफी आसान सा सवाल है, और इजीली आई होप कि आप कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज तुषार, याद रखिएगा,
खंडकर, ठीक है, दैट इज अ तुषार खंडकर इज द करेक्ट वन। ठीक है, अगला सवाल है कि इन विच कंट्री द फीफा वर्ल्ड कप अंडर जो 17 है वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था। तो फीफा का जो अंडर 17 जो वर्ल्ड कप है ये ऑर्गेनाइज हुआ था दोस्तों कहाँ पर, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडोनेशिया के द्वारा साथ ही में अभी आपका कौन सा भी होस्ट किया गया था 2022 में, इन्होंने होस्ट किया था आपका G20। ठीक है, G20 भी होस्ट किया था, और इसकी इन्होंने जो विषय वस्तु रखी थी वो थी रिकवर टुगेदर, रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर दोस्तों। ठीक है, तो ये इतना पार्ट याद रखिएगा। और अभी आपको मालूम है कि भारत इसको कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये याद रखिएगा कहाँ पर, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बाकी आप करेंसी और वगैरह जानते हैं, तो इसकी कैपिटल याद करके जाइएगा अगर नहीं की हुई है। तो इसकी जो कैपिटल है याद रखिएगा जकार्ता, और जो इसकी करेंसी है वो क्या है दोस्तों, रुपी है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट अपडेट है, पूछा गया है कि भारत की रैंक क्या हो गई है। तो इंडिया की जो रैंक है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और याद रखिएगा अभी इंडिया की जो रैंक है उसमें बहुत हद तक सुधार हुआ है, और इंडिया की जो रैंक है वो आपकी हो चुकी है इस समय 100th। अब ये आपके लिए जरूर सवाल है दोस्तों कि अभी हाल ही में जो इंडियन हमारी फुटबॉल टीम है वो कौन सा अवार्ड जीती हुई है। ठीक है, ये आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कमेंट सेक्शन इसके लिए बिल्कुल सभी के लिए ओपन है। ठीक है, तो ये जरा बता दीजिएगा कि कौन सा अवार्ड है जो हमारी टीम जीत गई है। ठीक है, फिर है आपका कि हु इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अ ज्वाइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस ट्वाइस। तो अभी हाल ही में हमारे देश के जो पीएम है इन्होंने विजिट किया, और इन्होंने अभी हाल ही में इसको यो किया था। आयोग की याद होगा कि यूएसए की तरफ से ही इनवाइट किया गया था नरेंद्र मोदी साहब को। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में G7 हुआ था जापान में, तो वहाँ पे भी पीएम मोदी विजिट करने के लिए गए थे, और जो क्वाड का समिट था वो आपका कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो कैंसिल हो जाने के बावजूद भी आपके जो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का विजिट किया, और उसके बाद इन्होंने यूएसए का विजिट किया। ठीक है, यूएसए में अगर आपको याद हो ये अभी योगा डे वाला ही टाइम था, और योगा डे को भी वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को संबोधित किया था। ये 2023 का था, और उसका थीम रखा था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर वाला पार्ट था। ठीक है, एक और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फिनलैंड। तो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसको चुना गया है, और फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के तौर पर जो चुना गया है याद रखिएगा, तो वो है आपके पेटेरी ओरपो इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज अ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, दैट इज अ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हमने जो भी आपके इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे या फेमस पर्सन इन न्यूज़ थे या बुक्स एंड ऑथर वाला पार्ट था वो कर लिया। इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखिएगा @, टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो जितने लोगों ने, मैं अब बोलूंगा कि जितने लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो वो लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, और अगर आप करना चाहते हैं तो लास्ट में, जी हाँ, मैं ये भी करा देता हूँ, जो क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग रह गए हैं ना, चलिए ठीक है वो भी कर लेते हैं हम लोग, जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं। तो ये वाला तो हम लोग कर चुके थे ना, हाँ 100 रैंकिंग हमने देख लिया था, ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी हम लोग कर लेते हैं। पूछा गया है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई आप सभी जानते हैं कि इसको हम लोग बैंकर्स बैंक बोलते हैं, है ना, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। हमारे सभी बैंकों के ऑपरेशंस जो हैं इसी के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। 1935 इसका एस्टैब्लिशमेंट है, नेशनलाइजेशन आपने पढ़ा होगा 1949 है। तो इसी में पूछा गया है कि डिप्टी गवर्नर के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसमें दोस्तों एक गवर्नर होता है आरबीआई में, और चार आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं। देर आर 4 डिप्टी गवर्नर। ठीक है, देर आर 4 डिप्टी गवर्नर। तो ये जो डिप्टी गवर्नर्स नियुक्त होते हैं चार, उसमें से एक अभी नियुक्त किए गए हैं, ये कौन से हैं आपके, दैट इज स्वामीनाथन जानकी रमन। तो ये इससे पहले अभी जो काम करके आए थे वो एसबीआई में, और एसबीआई के बाद आरबीआई में डिप्टी गवर्नर बना दिए गए। बाकी इस समय 25th जो गवर्नर है आरबीआई के वो आपको मालूम ही होंगे, नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उनका नाम है शक्तिकांत दास साहब। शक्तिकांत दास जी। तो शक्तिकांत दास जी याद रखिएगा आपके इस समय 25वें आरबीआई गवर्नर। ठीक है, सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर का नाम था ओसबॉर्न स्मिथ, सबसे पहले भारतीय गवर्नर का नाम था सीडी देशमुख, और वर्तमान में है जो आपके दैट इज शक्तिकांत दास साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑथर हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस अवार्ड। तो ये किसको दिया गया है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जर्मन पीस अवार्ड जो दिया गया है सलमान रश्दी जी को दिया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर है। अगर आपको याद हो कुछ समय पहले इन पर एक अटैक भी हुआ था जिसका लगभग पूरे विश्व के बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया हुआ था। तो बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर है सलमान रश्दी। ठीक है, और इनको
प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है इनके अपने लिटरेचर से जुड़े हुए वर्क के लिए। और ये इनको दिया गया था पुरस्कार अक्टूबर 2022 में, कहाँ पर, फ्रैंकफर्ट में, ठीक है, फ्रैंकफर्ट में। और अरुंधति रॉय की एक बुक जरूर पढ़ के चले जाइएगा जिसका नाम है आज़ादी, ठीक है, ये अभी हाल ही में आई हुई है दोस्तों, ठीक है, तो ये किताब जरूर पढ़ के जाइएगा, आज़ादी। अगला सवाल पूछा गया है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल फुटबॉलर टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस। तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पुरुष पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं जिन्होंने 200 मैच खेल लिए हैं, ठीक है, और वो हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों, अगर आपने याद होगा कि इन्होंने ज्वाइन किया है क्लब, ज्वाइन न्यू क्लब, तो इन्होंने लीव किया है पुर्तगाल क्लब को, ठीक है ना, पोर्तुगीज क्लब को उन्होंने छोड़ दिया है। और इन्होंने अभी हाल ही में जो नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया है वो सऊदी अरेबिया का। तो सऊदी अरेबिया के इन्होंने नए क्लब को ज्वाइन कर लिया है CR7 में, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि हु हैज़ बीन फर्स्ट इंडियन स्वॉर्ड्समैन टू विन अ मेडल इन द एशियन चैंपियनशिप। और ये सबसे पहले कौन है जिन्होंने पदक जीता है तलवारबाजी में। अंजू रानी हैं, भवानी देवी हैं, भावना कोहली हैं या बबीता कुमारी हैं। और ये सबसे पहले जो बन गई हैं दैट इज ये भावना, हाँ, भवानी देवी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट। तो भारतीय ये जो तलवारबाज हैं जिनका नाम है भवानी देवी, इन्होंने हिस्ट्री रच दी है दोस्तों, ठीक है। और ये पहली फीमेल वो बन गई हैं जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में, याद रखिएगा, अपना जो उज्बेकिस्तान में चल रही थी, उज्बेकिस्तान में, और इन्होंने वहाँ पर अपना पदक जीत लिया दोस्तों, ठीक है। फिर आपके कौन से इन विच टू कंट्रीज विल द एशिया कप 2023 विल बी हेल्ड, हाइब्रिड मॉडल। तो आपको ये मालूम होगा जो एशिया कप है लास्ट जो था वो, अगर आपको याद है तो ये हुआ था हमारा यूएई में, होस्ट हुआ था यूएई में। और इसको जो जीता था वो किसके द्वारा, वन बाई, अगर आपको याद हो, वन बाई श्रीलंका, है ना। तो इसको श्रीलंका जीत गई थी। मेंस कैटेगरी का है ये, मेंस। और वुमेन्स एशिया कप का अगर आपको याद हो तो वुमेन्स जो एशिया कप था वो जीत गई थी इंडिया, वन बाई इंडिया। तो मेंस जो एशिया कप था उसमें श्रीलंका विनर थी और मेंस एशिया कप में आपकी इंडिया विनर थी। अब ये जो 2023 का होने वाला है ये हाइब्रिड मॉडल का होगा। इसमें जो 5 मैच हैं, ठीक है, 5 मैच होने वाले हैं आपके दोस्तों, याद रखिएगा, ये पूछा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जरूर पढ़ के चले जाएगा, ठीक है। तो जो एशिया कप है 2023 की वेन्यूज वर अनाउंस्ड देयर आफ्टर एशियन क्रिकेट काउंसिल एक्सेप्टेड द हाइब्रिड मॉडल, देयर विल बी द टोटल 13 मैचेस हैं। अब इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है और इसका राइट आंसर होगा सी। तो सी इसका राइट होगा, याद रखिएगा, ए नहीं होगा, ठीक है, ए इसका रॉन्ग है, ए रॉन्ग है। तो इसमें से जो 5 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होने वाले हैं, ठीक है, 5 जो हैं, अराउंड 5 या 4 कुछ इस तरीके से पाकिस्तान में है। और जो भी रिमेन है आपके वो कहाँ पर होंगे, श्रीलंका में होंगे। वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा था, क्योंकि अब इशू सबसे बड़ा क्या था, क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान उसका बायोकॉट कर रहा था कि भाई अगर इंडिया में होगा तो हम लोग नहीं आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मध्य का रास्ता देखना था, तो पाकिस्तान एग्री हुआ इंडिया में आकर क्रिकेट खेलने के लिए। और भारत भी एग्री हो गया कि चलो इस तरीके से हम लोग हाइब्रिड अपना लेते हैं, कुछ आपकी श्रीलंका में होंगे, सो दैट श्रीलंका को भी थोड़ा जो इकोनॉमी इस समय डाउन चल रही है उसमें मदद मिलेगी रिकवर करने में, और बाकी पाकिस्तान में हो जाएंगी, ठीक है। अगला है आपका कि विच टीम हैज़ वन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। तो जो ये टाइटल जीत गई है दोस्तों, तो याद रखिएगा दैट इज़ अ उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे अंडर 20 वाला जो जीत गई है उरुग्वे। और बाकी तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग फीफा वर्ल्ड कप की बात करने जाएं तो ये जो हुआ था ये आपका 2022 वाला, ये होस्ट हुआ था कहाँ पर, कतर में, ठीक है, आपने सभी ने पढ़ा होगा। और इसका जो विनर था वो था अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना ने डिफीट किया था किसको, फ्रांस को। तो फ्रांस इसमें सेकेंड रनर अप रहा था और फर्स्ट रनर अप में कौन सा था आपका, अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ के चली जाएगी। और कतर की अगर हम लोग बात करने जाएं तो आप कैपिटल पढ़ते हैं दोहा और करेंसी पढ़ते हैं कि इसकी करेंसी क्या है, रियाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मंथली पेंशन फॉर द पद्म अवार्डीज ऑफ द स्टेट, यानी कि जिनको पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे
उनको मंथली पेंशन दी जाएगी। तो ये जो सरकार है दोस्तों, ये हरियाणा की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर साहब ने घोषणा कर दी है कि जो भी पद्म पुरस्कारों से मतलब विनर्स लोग होंगे उनको राज्य सरकार के द्वारा एक मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि जो बीएसएफ है हमारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? पंकज कुमार सिंह है, नितिन अग्रवाल है, अजय सिंह है, या फिर मोहित अग्निहोत्री है। और इसमें जो सही आंसर है दैट इज नितिन अग्रवाल। तो नितिन अग्रवाल साहब को याद रखिएगा, बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। ठीक है। सो आईपीएस जो ऑफिसर है नितिन अग्रवाल साहब हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और ये 1989 के आईपीएस बैच के ऑफिसर हैं नितिन अग्रवाल साहब दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी नियुक्त किए गए हैं ये सीआरपीएफ में। और इनका जो पोस्ट वाज वैकेंट, ये जो पोस्ट खाली थी, ये आपकी खाली थी लगभग 31 दिसंबर 2022 से। ठीक है, पंकज अग्रवाल, पंकज कुमार सिंह जी के बाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जो सिलेक्शन कमेटी, चयन समिति होती है एथलेटिक्स महासंघ के से, उसमें से पद से किसने यहाँ पर अपना रिजाइन कर दिया है? तो जो रिजाइन किए गए हैं वो याद रखिएगा, देयर इज अ गुरबचन सिंह, ठीक है, रंधावा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 1। और अगर आपको याद हो, इंडियन क्रिकेट में एक नए ऐड हो गए हैं सिलेक्शन कमेटी में, जिनका नाम है अजीत अगरकर। ठीक है, तो इंडियन क्रिकेट में सिलेक्शन कमेटी में जो आ गए हैं अजीत अगरकर साहब। और यहाँ पे जो रिजाइन कर दिया है एथलेटिक्स कैटेगरी से, वो है आपके गुरबचन सिंह रंधावा साहब। ठीक है। फ्रेंच ओपन टाइटल्स, तो अभी आपने पढ़ा था जब आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पढ़ रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर कौन थे? नोवाक जोकोविच। और यहाँ पर फ्रेंच ओपन के याद रखिएगा नोवाक। ठीक है। अगर वुमेन में पूछा गया दोस्तों कि वुमेन कैटेगरी में, तो याद रखिएगा ईगा स्वास्तिक। ठीक है, तो वुमेन कैटेगरी में जो जीती हैं वो ईगा स्वास्तिक हैं। और ये जो मेंस कैटेगरी में जीते हैं वो कौन से? नोवाक जोकोविच हैं। ठीक है। पूछा गया, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएमओ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कई बार पूछी जाती है, और इसका हेडक्वार्टर जरूर पढ़ के चले जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड हम लोग पढ़ते हैं। तो अजय कपूर हैं, अब्दुल्ला अल मंडोस हैं, मृत्युंजय महापात्रा हैं, आर के सिंह साहब हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है मृत्युंजय मोहापात्रा। ठीक है, मृत्युंजय मोहापात्रा। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय मोहापात्रा, इनको इलेक्ट किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। इंपॉर्टेंट है, देख के चले जाइएगा, 100% पूछा जा सकता है। ठीक है। और बाकी आप हेडक्वार्टर तो जानते हैं कि जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यू हो गया, WHO हो गया, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप पढ़ते हैं, ठीक है, WTO पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, हाँ, इसके बारे में भी पढ़ते हैं ना हम लोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो विपो है, इन सभी के जो हेडक्वार्टर हैं आपके कहाँ पर ही हैं? जिनेवा स्विट्जरलैंड ही है। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया दोस्तों कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 315 आप सभी ने पढ़ा होगा। और अभी हाल ही में इसके चेयरमैन भी नियुक्त हुए थे, चेयरमैन भी जरूर देख के जाइएगा। चेयरमैन जी का नाम था मनोज सोनी। चेयरमैन जो नियुक्त हुए थे उनका नाम था मनोज सोनी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट थे, इनका जो अपॉइंटमेंट था। और इनकी जो नियुक्तियां करता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। जो नियुक्तियां की जाती हैं, याद रखिएगा, वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं। ठीक है। तो इसमें जो मेंबर में जो नियुक्त हुए हैं वो आपके कौन है? विद्युत, याद रखिएगा, विद्युत बिहारी स्वयं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा। तो फॉर्मर जो कह सकते हैं सेक्रेटरी थे एमएसएमई के, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, विद्युत बिहारी स्वयं को यूपीएससी के मेंबर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है। पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पहली महिला होंगी जिन्होंने डब्ल्यूएमओ को ज्वाइन किया है। सौम्या स्वामीनाथन है, और कृष्णलीना जॉर्जिवा है, रेखा शर्मा है, और या सेलेस्टो सोलू है। ठीक है, तो दोस्तों ये कृष्णलीना जॉर्जिवा है, ये याद रखिएगा हेड है ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ आई होप कि आप सभी जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ये आईएमएफ की हेड है। और ये जो सौम्या स्वामीनाथन है, ये नियुक्त की गई हैं दोस्तों किसकी? हाँ, तो इनका जरूर पढ़ के चले जाएगा, ये डब्ल्यूएमओ में नियुक्त की गई हैं। सौम्या स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, आई होप कि आपने सुना होगा।
ठीक है। तो उसी से याद रखिएगा, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉपुलर थे, के लिए जाने जाते थे, और उन्हीं की बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, नाउ इट इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो छूट रहे थे। आप बिल्कुल पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने फीडबैक दें दोस्तों। ठीक है। तो आपके डायरेक्ट इंटरेक्शन जो भी हैं, कुछ और पोल्स वगैरह, ये सब आपको इसमें मिलते रहते हैं। और बाकी बिल्कुल आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ, जो इस समय एसएससी जेई हम लोग एक विजय सीरीज चला रहे हैं। तो आप इस विजय सीरीज के लिए जुड़िए हमारे साथ। और बाकी आप बार कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, डीएफसीसीआईएल, एसएससी जेई, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और दूसरे आपके जो अदर कोर्सेस हैं, एनएचपीसी जेई हो गया, डबल एआई एटीसी हो गया, ये सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं और कम प्राइसेस पर अवेलेबल हैं दोस्तों। ठीक है। तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और जब भी आप इसको इनरोल करने जाएं, सो यू कैन यूज़ द कूपन कोड्स। आप कूपन कोड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कूपन कोड्स लगा लीजिएगा, दैट इज YSHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और बिल्कुल कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए। ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नए किसी बिल्कुल बैच में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।